बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। मुहर्रम के महीने में आम तौर पर एक मौजू को डिस्कस किया जाता है और वो है आशूर का रोजा। अब आशूर के रोजे के बारे में कुतुब अहले सुन्नत में मुख्तलिफ किस्म की रवायात हैं कि जिनका हम हवाला आपके सामने इस वजह से पेश नहीं कर रहे कि वो बहुत मशहूर हैं और उनके लिए अंडरस्टूड हैं, वो उनको खुद ही बयान करते हैं। हवाला उस सूरत में देंगे कि जो हवाला आमतौर पर लोगों के पास ना हो। तो कुछ रिवायतें इस उन्वान से हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो यहूदियों को देखा कि वो रोजा रखे हुए हैं। सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये आशूर का रोजा है, जबकि याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज कुतुब के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को या 8 रबीउल अव्वल को, कि जिसमें 12 रबीउल अव्वल ज्यादा मशहूर है, मदीने में दाखिल हुए, ना कि मुहर्रम। बाज रिवायात में मिसाल के तौर पर हजरत आयशा से नकल हुआ कि ये आशूर का रोजा ज़माने जाहिलियत में भी रखा जाता था, अरब रखते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते थे, लेकिन जब माह रमजान के रोजे आ गए, वाजिब हो गए, तो इनको फिर छोड़ दिया गया। इसी तरह से कुतुब अहले सुन्नत में बयान हुआ कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ये रोजा नहीं रखते थे। फिर बाज रिवायात में नकल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यहूदियों से कि किस चीज का रोजा है, तो उन्होंने कहा कि ये हम रोजा रखते हैं आशूर का, और इस मुनासबत से रखते हैं कि कौम को निजात मिली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शुक्राने के लिए और कफ्फारे के तौर पे। तो आपने फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अगले साल 9 को रोजा रखूंगा, और फिर आप जिंदा नहीं रहे। तो अब अगर ये मान लिया जाए कि जिंदा नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपने तो हुक्म ही नहीं दिया। और अगर आप ये मान लिया जाए कि ये आखिर साल आपने देखा, ताज्जुब की बात है कि एक रिवायत कह रही है कि ज़माने जाहिलियत से था, दूसरी रिवायत कह रही है कि मदीने में आप रह रहे थे, लेकिन आप आखिर उम्र में देख रहे हैं कि यहूदी रोजा रख रहे हैं, और आपने फरमाया अगले साल अगर मैं जिंदा रहता तो रोजा रखूंगा, और फिर आप नहीं रख सके। और फिर साथ में आपने फरमाया कि मैं यहूद की इसमें मुखालफत करूंगा, 9 को रखूंगा। बाज़ रिवायत में बयान हुआ कि 9 और 11 को रखवाऊंगा। तो फिर ये आशूर का इतना शोर क्यों है? अब आते हैं असल मौजू की जानिब। हर रिवायत का जो असल मौजू है वो ये कि यहूदियों को देखा कि वो आशूर का रोजा रखते थे। अब सवाल किया जाए बाइबल से, और खुद सवाल किया जाए यहूदियों से कि आया वो इस्लामी कैलेंडर को मानते हैं, मुहर्रम को? आया वो मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोजा रखते हैं? तो जवाब तो यह है कि यहूदी मुसलमानों के कैलेंडर को मानते ही नहीं है। अब यह कहा जाएगा कि जो यहूदी चांद के कैलेंडर को भी मानते हैं, तो जवाब यह है कि वो चांद के कैलेंडर को मानते हैं, अरे लूनर कैलेंडर उनके यहाँ है, साथ में सोलर कैलेंडर भी है, लेकिन जो असल मौजू है चाइना वालों की तरह वो सोलर और लूनर कैलेंडर को मिला के चलाते हैं, और ऐसे कैलेंडर को कहा जाता है लूनी सोलर। अब ये लूनी सोलर कैलेंडर कैसा है कि दिनों की तादाद जो है वो चांद के हिसाब से होती है, लेकिन साल की मिकदार जो है वो सूरज के हिसाब से होती है। बस क्योंकि चांद के महीने में 10 दिन कम होते हैं सूरज की निस्बत से, और फिर ये अलग अलग तारीखों में आता है, तो यहूदी ये करते हैं कि हर तीसरे साल 30 दिन का एक महीना बढ़ा देते हैं, यानी हर तीसरे साल 12 की जगह 13 महीने कर देते हैं, और इस तरह से चांद और सूरज की यानी कमरी और शमसी तारीखों को करीब करीब कर देते हैं। तो उनके यहाँ तो कभी भी मुहर्रम नहीं है और ना कभी आशूर है। अब अगर कोई कहे कि पहले ऐसा था, तो पहले भी ऐसा नहीं है, ये उनके हजारों साल से चल रहा है। 1400 साल पहले ऐसा नहीं था कि वो मुहर्रम की तारीख को मानते। तो अब देखना यह है कि यहूदी कौन सी 10 तारीख को रोजा रखते हैं। तो जवाब यह है कि जाएं सर्च करें, आजकल तहकीक आसान हो चुकी है। यहूदियों का एक अहम तरीन दिन है और वो है यम कपूर या यौम कपूर। ये उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। हमारे यहाँ वो अफराद के जो यहूदियों के बड़े चहीते थे, इस्लाम में दाखिल हुए, उनकी एक अलामत है अहले बैत से बुग़्ज़, के अहले बैत की वजह से उनके किले बर्बाद हुए, मौला अमीरुल मोमिनीन की वजह से उन्हें नुकसान हुआ, लिहाजा वो आज मौजूद हैं और उनकी अलामत है बुग़्ज़ अहले बैत। उन लोगों ने इस यहूदी कल्चर को रखने के लिए ये ढोंग रचाया। बस याद रखें, यहूदी आशूर के दिन रोजा नहीं रखते, बल्कि वो अपने 7वें महीने यानी तिशरी के 10वीं तारीख को रोजा रखते हैं। और अरबी बाइबल में, कि जिसका तर्जुमा तकरीबन 1000 साल पहले का है, और किताब लावीन में चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर 26 और 27 में है, वकल्लम रब्बु मूसा क़ाइलन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा से गुफ्तगू की, व अम्मल आशिरु मिन हाज़ा शहर सअब व हुवा यौमुल कफ़ारत। आशिर ना कि आशूर, आशिर यानी 10वीं तारीख 7वें महीने की तुम्हारे लिए यौम कफ़ारा है, यानी यौम कपूर। और इस दिन रोजा रखा जाता है, याद रखें, 24 घंटे का। ये दुश्मनान अहले बैत जो यौम आशूर का जो जश्न मना रहे हैं और यौम आशूर का शोर मचा रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने आकाओं की तरह से 24 घंटे का रोजा रखें। इसी मौजू को उर्दू की बाइबल में किताब अहबार में चैप्टर नंबर 23 और वही आयत नंबर 26 और 27 में खुदावंद ने मूसा से कहा, ध्यान रखो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख कफ़ारे का दिन है। फिर किंग जेम्स के तर्जुमे में भी इस चीज को देख लें, लेविटिकस चैप्टर नंबर 23 और वर्स नंबर 26 और 27, and the Lord speak unto Musa also on the 10th day of this 7th month। तो यहाँ पर भी 10वीं तारीख 7वें महीने की। अब गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं, तहकीक का दायरा आसान हो गया है। आप जाके उर्दू गूगल में लिखें यौम कपूर तो सब कुछ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यौम कपूर में वाज़ेह आ जाता है कि इब्रानी साल के 10वें दिन यौम कपूर
منایا جاتا ہے یہ عموماً سپٹمبر یا اکتوبر میں آتا ہے۔ عشرہ توبہ کے اختتام پر ایک لمبا روزہ ہوتا ہے جو یوم کپور کی شام سے سورج ڈھلنے پر شروع ہوتا ہے اور اگلے دن سورج کے غروب پر کھولا جاتا ہے۔ تو کسی کو بہت شوق ہے یہودیوں کے اس روزے کا اسلام میں لانے میں تو وہ کوشش کرے انہی کی طرح سے 24 گھنٹے کا رکھے، کیونکہ اگر سوچ ہی لیا ہے کہ رسول اللہ اور اہل بیت کو نہیں ماننا تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی کو اگر آپ انگلش گوگل میں جا کے سرچ کریں تو ڈیٹ آف یوم کپور، بلکہ آپ لکھیں جا کے یوم YOM KIPPUR کیپور، تو یہاں پر بھی آ جائے گا یوم کپور فالز ایچ ایئر آن دا 10th day of the Jewish month of تشری، کہ یہ تشری مہینے یعنی 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حوالے ہم اختصار کی وجہ سے فقط ایک ہی چیپٹر کے دے رہے ہیں، لیکن بائبل میں 3 جگہ بیان ہوا ہے، اردو کا ایک اور حوالہ بھی دے دیں، اور یہ حوالہ ہے کتاب گنتی میں یعنی نمبر میں، اور چیپٹر نمبر 29 کا ورس نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7۔ 7ویں مہینے کی 10ویں دن ایک خاص اجلاس ہوگی، اس دن تم روزہ رکھو گے اور تم کوئی کام نہیں کرو گے، تم جلانے کی قربانی۔ تو اب یہاں پر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب کسی کو یہ شوق ہے تو شاید اب بعض دشمنان اہل بیت یہ فتویٰ بھی دیں گے کہ جلانے کی قربانی بھی دی جائے، کسی جانور کو جلایا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان تمام روایتوں کا سلوشن یہ ہے کہ خود دیکھا جائے کہ یہودی کب روزہ رکھتے ہیں۔ یہودی کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے، اور نہ محرم ان کا مہینہ ہے اور نہ ہی ان کا کیلنڈر محرم کے حساب سے چلتا ہے۔ ہماری گزارش ہے ان دشمنان اہل بیت سے کہ وہ اس قسم کے جھوٹے حربوں سے عالم اسلام کو تقسیم نہ کریں۔ اب اس جانب بھی توجہ رہے کہ یہ یوم کپور جو ہے 2016 میں آیا تھا 12 اکتوبر کو، اور اس سال یہ وہابیوں کے لیے، ان بغض اہل بیت والوں کے لیے شاید خوشی کی خبر ہو کہ اس سال یوم کپور آ رہا ہے 29 یا 30 سپٹمبر کو دنیا کے مختلف علاقوں کے حساب سے۔ تو اس سال تو کہا جا سکتا ہے کہ دشمن اہل بیت کی لاٹری کھل گئی کہ یوم کپور اور قتل امام حسین کا دن ایک ساتھ ہو گیا۔ اگلے سال کو بدھ کے دن سپٹمبر 19 یا 20 کو آئے گا۔ تو یاد رکھیں کہ یوم کپور کا دار و مدار لونی سولر کیلنڈر پہ ہے، جو ہمیشہ سپٹمبر یا اکتوبر میں یہ دن پڑتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق جو ہے کہ جو صوم عاشور کا موضوع، عاشور کے روزے کا موضوع یہودیوں کا ہے، اس کا کوئی تعلق محرم سے اور عاشور سے نہیں ہے، بلکہ عربی بائبل کے مطابق عاشر ہے، یعنی 10واں دن من السابع، یعنی 7ویں مہینے کا 10واں دن۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے شر سے تمام مسلمانوں کو شیعہ سنی کو محفوظ رکھے۔ خصوصاً ہماری گزارش ہے اہل سنت بھائیوں سے کہ اپنے ان بعض نام نہاد ملاؤں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ ایک یہودی روزہ ہے اور اس کی تاریخ ہم نے بیان کر دی، جا کے اس کو سرچ کریں اور ان سے جا کے سوال کریں۔ یہودی کبھی بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے، اگر رکھنا ہے کسی کو ان کے کیلنڈر کو جا کے فالو کریں، اسلام کا، رسول کی آل کا پیچھا اور ہمارا پیچھا چھوڑیں، اپنے آقاؤں کے حکم کے مطابق آپ کو جو کرنا ہو کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔